नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज हम लोग मनोविज्ञान के खंड को पुनः नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी हमारे साथी हैं उनका फर्स्ट पेपर का पूरा क्रम से आपको कंटेंट मिलेगा और साथ ही साथ जो टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बाल मनोविज्ञान का पूरा खंड इस क्रम में मिलेगा। यहाँ अपने उन साथियों से जो चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पुश कर लें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कहा कि आज हम लोग मनोविज्ञान के खंड में बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, सीखने की प्रक्रिया, इस क्रम को आगे लेके चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ हम कुछ तथ्यों को आपके सामने रखते हैं। जैसे हम ज़्यादातर जो पुस्तकें पाते हैं वो उसमें आपका लिखा होता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ दो शब्द और इन दोनों शब्दों का अपने में पूरा एक दूसरे के सहायक भी हैं, एक दूसरे की क्रियाओं में सम्मिलित भी हैं। जैसे जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं? शिक्षा के द्वारा हम बच्चों का व्यवहार परिवर्तन करते हैं। शिक्षा से क्या करते हैं? बच्चे का व्यवहार परिवर्तन, उसका बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं। और मनोविज्ञान में हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान क्या है? यह व्यवहार के अध्ययन की बात करता है। तो इस तरह जब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, तो व्यवहार परिवर्तन और व्यवहार का अध्ययन, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान को यदि हम देखें तो इन दोनों के अर्थ के सापेक्ष हम कहेंगे कि व्यवहार परिवर्तन के लिए, व्यवहार परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन, ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। अब ये व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार का अध्ययन हम करते किसके लिए हैं? हम आप करते हैं इसे बालकों के लिए। किसके लिए करते हैं? ये अध्ययन हम आप बालकों के लिए करते हैं। और विशेषकर जब हम बात करते हैं कि जब ये क्रम आपका चलेगा तो ये सारी प्रक्रिया हम जन्म या यूं कह दें कि जन्म या जन्म के पूर्व से, अर्थात गर्भाधान से लेकर और किशोरावस्था, यहां तक हम क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं बच्चों के व्यवहार को। किस लिए? बच्चों के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए, उसे परिमार्जित करने के लिए या उसे परिवर्धित करने के लिए। तो यहां जब चूंकि यहां हम बालकों की बात करते हैं कि अगर बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के विकास का जो हम अध्ययन करेंगे, यानी उसके विकासात्मक विभिन्न पहलुओं का, विभिन्न पक्षों का, तो वो गर्भकाल अर्थात जन्म पूर्व, गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर कहां तक? हम किशोरावस्था तक उसका अध्ययन करते हैं। तो यहां इस खंड में हम चलते हैं तो यहां हम विशेषकर जो बात करेंगे, सबसे पहले बाल विकास है क्या और हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, इसका क्षेत्र क्या है या इसका महत्व क्या है। तो यहां पर हम आप जानते हैं कि जब बाल विकास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बाल विकास की। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में हम बात करें तो बाल विकास के क्रम में हम बात कर रहे हैं कि यह क्या होता है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है?
कि यह भावी जीवन की आधारशिला का निर्माण करता है। इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, किस लिए कि यह भावी जीवन की आधारशिला निर्माण करता है, भावी जीवन की आधारशिला का निर्माण करता है। इसी के लिए फ्रायड महोदय ने तो यहां तक कह दिया था कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्ष की आयु में ही बन जाता है, या यूं कह दें कि 4 से 5 वर्ष की आयु में जो कुछ भी बनना होता है उसे वह बन जाता है। तो यहां जो हमें इसकी विकास की बात हम करते हैं, अर्थात जब बाल विकास की बात होगी तो इसमें मुख्यतः बालक के रूप व्यवहार, इसमें क्या करेंगे, बाल विकास के अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, बालक के, उसके व्यवहार और व्यवहार के विभिन्न रूप की बात हम करेंगे। तो व्यवहार रूप या रूप व्यवहार की हम बात करेंगे, या हम उसकी रुचि की बात करेंगे, उसके लक्ष्य की बात करेंगे, बालक की रुचि, बालक के लक्ष्य, इन सब चीज़ों को हम बाल विकास के अंतर्गत यानी उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल देंगे। इसमें यानी उनके व्यवहार रूप में, उनकी रुचि, उनके लक्ष्य या अन्य विभिन्न प्रक्रियाओं में हम क्या करेंगे, जो विशिष्ट परिवर्तन की बात हम करेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें विशिष्ट जो परिवर्तन होंगे उन परिवर्तनों की खोज के बारे में हम बात करेंगे कि जो विशिष्ट परिवर्तन है हम उसकी खोज पर बल देंगे। तो वह उसके, जैसे अभी हमने बताया कि गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था, तो बालक के विकास की जब हम बात करेंगे, किसकी, विकास, तो सामान्य रूप से 4 बालक के विकास की जब हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ जन्म से लेकर 4 अवस्थाओं में विभाजन किया गया। तो अगर हम गर्भकाल को भी जोड़ लें तो पहला आपका एक गर्भकाल हो जाएगा, फिर एक आपका शैशवावस्था हो जाएगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जब हम बाल विकास की बात करते हैं कि एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में जब वह कदम रखता है, उसमें पदार्पण करता है, तो उसके पदार्पण करते समय जो परिवर्तन होगा, जो विशिष्ट परिवर्तन होगा, हम उसी की खोज यानी इससे संबंधित एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब वह कदम रखेगा या उसमें उन्मुख होगा, उधर जाएगा, तो उसमें होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज की बात हम करते हैं। तो बाल विकास में यह खोज करने का प्रयास किया जाता है इस खंड में, बाल विकास के अंतर्गत। और यह परिवर्तन, जो परिवर्तन होंगे, यह परिवर्तन कब होंगे और कैसे होंगे, यानी कब होगा और कैसे होगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। कब होगा, कैसे होगा, या ये कह दें कि क्या होगा, यानी उसके अंदर क्या परिवर्तन होगा, वह वैयक्तिक होगा यानी व्यक्ति विशेष में ही होता है, या सार्वभौमिक होगा। तो इतनी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, हम आप बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। अब यहाँ जब विकास के क्रम की बात आती है तो यहाँ विकास, बाल विकास में जब हम बात करेंगे तो यहाँ 2 मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद और विभिन्न जो हमारे दर्शन शास्त्री हैं वो इस पर अध्ययन किए हैं, और अध्ययन के पश्चात बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत यानी बाल विकास में 2 क्षेत्रों की बात की। कौन कौन सी, इसमें 2 क्षेत्र,
एक को बताया बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात की, और दूसरा बताया विकासात्मक मनोविज्ञान। दूसरा खंड क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान। तो अब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान। तो जब किसकी बात करेंगे? बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान में आप देखिए दो शब्द हैं, एक है बाल और दूसरा है मनोविज्ञान। तो यहां जब हम बाल की बात, बाल मनोविज्ञान में, तो पहला खंड क्या बताता है? यह बालक की बात करता है। इसका आशय किसके संबंध में है? बालक के संबंध में। और यह बालक के संबंध में जो बात करेंगे वह आपके गर्भ धारण से लेकर किशोरावस्था, गर्भ धारण से कहां तक? किशोरावस्था की आयु वर्ग के बालक की हम बात करेंगे। और यहां पर मनोविज्ञान क्या है? यह व्यवहार। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन। अर्थात हम ये कहेंगे गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक बालक के अंदर जो परिवर्तन होता है, यानी उसके व्यवहारों में जो परिवर्तन होता है, बालकों के जो व्यवहार है उनका अध्ययन इस अवस्था के अंतर्गत किया जाता है। इसमें क्या होगा? इसमें जो भी बालक हैं उन बालकों के व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं। ये तो इसका सामान्य अर्थ की बात हमने कर दिया। अब यहीं पर जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करें तो यहां हम कुछ परिभाषाओं को लेकर चलते हैं। जैसे हम परिभाषाओं के क्रम में बात करते हैं। तो पहली परिभाषा की बात हम करते हैं किसकी? क्रो एवं क्रो की। पहली परिभाषा आपकी किसकी है? क्रो एवं क्रो। तो इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है, बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। तो बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था, यानी बाल मनोविज्ञान को इन्होंने क्या बताया कि बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो किसकी बात करता है? जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन, किसका? व्यक्ति के विकास का अध्ययन करता है। कब तक? व्यक्ति के विकास। बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन कब तक? गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। कहां से कहां तक? गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। वह बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ये आपकी क्रो एंड क्रो की परिभाषा। यहां हम आप साथियों को यह भी बता दें कि ये जो मैं आपको लेक्चर ले रहा हूं इसकी आपको नोट्स भी पीडीएफ में मैं अवेलेबल कर दूंगा। आपको एक प्लेटफॉर्म दूंगा, जो भी हमारे साथी हैं विशेषकर डीएलएड फर्स्ट सेम और सुपर टेट के लिए या सीटेट यूपी टेट के लिए, तो आपको मैं एक प्लेटफॉर्म दूंगा, उस पर आपको सारी पीडीएफ की नोट्स भी मैं अवेलेबल कर दूंगा। चलिए उसकी बात हम अभी आगे करेंगे कि उसको कैसे आपको मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं, पहली परिभाषा हमने देखा किसकी? क्रो एंड क्रो की। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं किसकी? जेम्स ड्रेवर की। तो जेम्स ड्रेवर महोदय ने जो बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की बात की कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता अवस्था तक करता है। इन्होंने क्या कहा? जेम्स ड्रेवर महोदय ने कि इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा जो क्या करता है? प्राणी के विकास का अध्ययन। यहां पर इन्होंने क्या कहा?
कि प्राणी के विकास का अध्ययन कहां से कहां तक करता है? जन्म से परिपक्वता तक करता है। इन्होंने कहा कहां से कहां तक? जन्म से परिपक्व अवस्था तक करता है, परिपक्व अवस्था तक करता है। उसी तरह परिभाषा थॉमसन महोदय ने दिया। अगली परिभाषा की बात हम करते हैं, किसकी? थॉमसन महोदय की। तो थॉमसन महोदय ने कहा कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। बाल मनोविज्ञान क्या करता है? सभी को एक नई दिशा की ओर संकेत करता है, और यदि उचित रूप में समझा जा सके और उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके, तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अर्थात थॉमसन महोदय ने जो अपनी परिभाषा दी, उन्होंने कहा सबसे पहली चीज कि एक नई दिशा में संकेत की बात करता है। वह बाल मनोविज्ञान क्या करता है? एक नई दिशा में संकेत करता है। अब यह संकेत की जो बात करता है कि यदि उसे उचित रूप से, यह संकेत कब होगा? वो कहते हैं कि जब उचित रूप से, उचित ढंग से, भाई हम उचित रूप से करें। किस रूप में करें? उचित रूप से, उचित समय पर। तो व्यक्ति क्या होता है? इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति सफल प्राणी बन सकता है। कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है कि वह, यानी जो बालक है वह एक सफल व्यक्ति के क्रम में बन सकता है, यह थॉमसन महोदय ने कहा। वहीं हरलॉक महोदय की जब हम बात करें, तो हरलॉक महोदय ने परिभाषा दिया, हम बात करते हैं किसकी? हरलॉक महोदय। तो हरलॉक की परिभाषा जो थी कि बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य, इसमें इन्होंने कहा बाल विकास या बाल मनोविज्ञान में जो बालक है उसका रूप, रुचि, लक्ष्य, इन सारी चीजों को होने वाले या विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया। रूप, अब रूप क्या है? ये रूप व्यवहार, यानी उसके व्यवहार का क्या रूप है? इनमें होने वाले परिवर्तनों, इनमें होने वाले जो भी उचित परिवर्तन हैं, इनमें होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाए। और उसके विकासात्मक अवस्था, वही जो हमने शुरू में बात की कि जो विकासात्मक अवस्थाएं 4 की बात हमने की थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे विकासात्मक अवस्था में जब वह पदार्पण करता है, तो उस समय जो उसमें एक विशेष परिवर्तन होता है, एक विशिष्ट परिवर्तन, उचित परिवर्तन, या इसी को हम कहें कि उसमें जब विशिष्ट परिवर्तन होता है तो उन्हीं परिवर्तनों की बात वो करता है। और बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास करते हैं। इसमें इनके साथ साथ वो क्या करते हैं? खोज करने का प्रयास करते हैं। किस चीज की खोज करने का प्रयास करते हैं? कि उचित परिवर्तन कब होंगे, इसके क्या कारण होंगे, यानी जो खोज हम किसकी करेंगे? जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कब होंगे, इसके कारण क्या होंगे, इसके कारण क्या होंगे, और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि यह वैयक्तिक होगा या सार्वभौमिक, कि यह वैयक्तिक होगा या सार्वभौमिक होगा। ये हरलॉक महोदय ने अपनी परिभाषा दिया। तो अब यहां पर बाल मनोविज्ञान को यदि समराइज करें विभिन्न परिभाषा और अर्थ के आधार पर, तो हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान बालकों में विकास और व्यवहार के सभी पक्षों का अध्ययन। जब हम सामान्य रूप में इसकी बात करें, सारी परिभाषाओं
के आधार पर जब हम बात करते हैं बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, इसमें क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखना है कि बालकों में विकास, जो भी बालकों में क्या होता है, उसमें जो भी विकास, डेवलपमेंट की बात हमने किया, विकास की बात किया, और व्यवहार के सभी पक्ष, विकास और व्यवहार के सभी पक्ष, विकास के साथ साथ हम क्या करते हैं, व्यवहार के सभी पक्षों का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। कहां तक? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक किस रूप में करेंगे? वैज्ञानिक तरीकों से करेंगे। ये जो परिवर्तन होगा बालक के अंदर, जो भी परिवर्तन है उसकी खोज हम किस रूप में करेंगे? हम वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, वैज्ञानिक रूपों में करेंगे। खोज कैसे करेंगे? हम वैज्ञानिक तरीके से पता करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राणी का जीवन जन्म से नहीं अपितु गर्भावस्था, गर्भधारण से ही प्रारंभ माना गया है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, विकास का प्रारंभ कब होता है? जन्म से, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या जन्म पूर्व? तो जन्म पूर्व से आपका उत्तर होगा। तो बाल मनोविज्ञान इसी विकास का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करता है। अब हम बात करते हैं किसकी? विकासात्मक। हमने बाल मनोविज्ञान की चर्चा कर ली, अब हम बात करेंगे किसकी? विकासात्मक मनोविज्ञान की। अब अगला विकासात्मक मनोविज्ञान। तो विकासात्मक मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो साधारणतया बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान, दो शब्द हमने लिया था, बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान। तो सामान्य रूप में यदि देखा जाए तो इसे एक अर्थ में ही ले लेते हैं या इसे लिया जाता है, किंतु दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। बाल मनोविज्ञान में हमने देखा कि बालक के विकास का अध्ययन केवल किशोरावस्था तक हम करते हैं। बाल मनोविज्ञान में क्या करते हैं? केवल किशोरावस्था, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अभी हमने बहुत सारी परिभाषाएं और सामान्य रूप में देखा। किंतु जब हम विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है? यह अत्यंत विस्तृत और व्यापक होता है। ये अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक होता है। किस संदर्भ में? कि यह प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत करता है। विकासात्मक में क्या करता है? यह जन्म पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत करता है। और बाल मनोविज्ञान जन्म पूर्व यानी गर्भावस्था से लेकर सिर्फ किशोरावस्था तक करता है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। और विकास एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। जब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे विकास की। तो विकास क्या होता है? विकास एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। विकास क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया होती है और इस क्रमिक प्रक्रिया के कारण जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में यह चलती रहती है। और विकास की जब हम बात करें तो यह प्रक्रिया क्रमिक होती है। तो यहां दो शब्द आपको मिलेंगे। एक आपको आगे के खंड में जब हम वृद्धि और विकास पढ़ेंगे तो एक वृद्धि मिलेगी और एक क्षय मिलेगा। यहां क्या होगा? एक वृद्धि और एक क्षय की बात करेंगे। तो यहां दो रूप में वृद्धि की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा? रचनात्मक विकास। इसमें क्या होगा? इसमें रचनात्मक विकास। और क्षय में क्या होता है? इसमें विनाशात्मक। इसमें रचनात्मक होता है
और इसमें क्या होता है, विनाशात्मक होता है। तो इस तरह यदि हम देखें तो जीवन की प्रारंभिक अवस्था में रचनात्मकता का या रचनात्मक परिवर्तन ज्यादा होता है, पूर्वार्ध में इसकी गति क्या होती है, यानी वृद्धि या रचनात्मक विकास के स्थान पर इसको हम कह सकते हैं कि रचनात्मक परिवर्तन ये क्या होती है, ये तीव्र होती है। कब होती है, ये प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक काल में ये है, और ये बिल्कुल न्यून होती है। वहीं उत्तरार्ध की जब हम बात करें तो जीवन के उत्तरार्ध में यह गति तीव्र हो जाती है, यानी विनाशात्मक जो परिवर्तन है इसकी गति तीव्र हो जाती है। तो ये हमारा प्रमुख था। अब यहां हम बिंदुओं में सिर्फ देख लेते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के प्रमुख अंतर क्या हैं। विकासात्मक एवं बाल मनोविज्ञान में अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या है? तो यहां सबसे पहले इन दोनों के क्षेत्र में अंतर होता है। क्षेत्र में अंतर कैसे? तो हम लोगों ने बात किया था कि विकासात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, विस्तृत होता है। भाई विकासात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र, जो हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान है इसका क्षेत्र विस्तृत होता है और व्यापक होता है। क्यों? क्योंकि यह है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। किंतु जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करेंगे तो यह कहां से कहां तक, यह गर्भावस्था से लेकर सिर्फ किशोरावस्था तक। तो इसका क्षेत्र विकासात्मक मनोविज्ञान का बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा क्या होता है, विस्तृत होता है। और यह बाल मनोविज्ञान का विस्तार है। यदि हम देखें तो इसी बाल मनोविज्ञान का क्या है, यह एक विस्तार है और संपूर्ण जीव के विकास से संबंधित है। कौन? विकासात्मक मनोविज्ञान। जबकि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल किशोरावस्था तक सीमित है। आपने देखा इसका विकास क्या है, किशोरावस्था तक ही सीमित है। और विकासात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापकता को हम इस रूप में भी जान सकते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान प्राणी के विकास क्रम में होने वाले रचनात्मक और विनाशात्मक, यानी हमने अभी बात किया था वृद्धि और क्षय, ग्रोथ एंड एट्रोफी, तो उस वृद्धि और क्षय दोनों के परिवर्तनों का अध्ययन करता है। जबकि बाल मनोविज्ञान केवल रचनात्मक परिवर्तन का अध्ययन करता है। तो ये उसके क्षेत्र का। उसी तरह दूसरा अंतर होता है इनके उद्देश्य का अंतर। उद्देश्यों में अंतर, जब हम उद्देश्यों में अंतर की बात करते हैं तो उद्देश्य में क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य किसका, बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालक के मन और व्यवहारों को समझना। अर्थात इसके अध्ययन से शैक्षिक निर्देशन में सहायता मिलती है। बाल मनोविज्ञान को हम क्यों पढ़ते हैं, शैक्षिक निर्देशन में हमको इससे क्या मिलती है, सहायता मिलती है। जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान की हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य बालक के भूत और भविष्य को उनके वर्तमान से जोड़ता है। इन दोनों के उद्देश्य का यह अंतर है। फिर तीसरा आता है दृष्टिकोण में अंतर। इन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर। दृष्टिकोण में अंतर से ऐसे क्या है कि इनकी बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बालक की क्षमताओं के अध्ययन को देखते हैं, यानी इसके अंतर्गत बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों की क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है।
और यह जानने का प्रयास करता है कौन? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत कि बालक के अंदर कौन कौन सी क्षमताएं विद्यमान हैं, यानी वो क्षमताओं में उसका दृष्टिकोण है कि और प्रौढ़ों में किस प्रकार से भिन्न है, यानी बालक की क्षमता और एक प्रौढ़ की क्षमता में भिन्नता कैसे है, हम ये जानते हैं बाल मनोविज्ञान से। वही जब हम विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करें दृष्टिकोण में, तो वह बालक की क्षमताओं के विकास के अध्ययन पर बल देता है। वो खाली पक्ष को नहीं देखता, बल्कि वह पूरे विकास के पक्ष के अध्ययन पर बल देगा, और इस आधार पर कि आज के बालक को कल के लिए प्रौढ़ता प्राप्त हो सके। ये विकासात्मक मनोविज्ञान। तो ये प्रमुख रूप से 3 अंतर जो थे वो किसमें? विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। तो अब हम बात करते हैं कि बाल विकास के क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या, स्कोप की बात हम करेंगे। तो अगले खंड पर हम बात कर रहे हैं बाल विकास के क्षेत्र। तो जब हम बाल विकास के क्षेत्र की बात करते हैं तो बाल विकास की बात, जैसे हमने देखा कि बाल विकास के अंतर्गत हम गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की बात करते हैं। तो इसका बाल विकास के क्षेत्र को यदि देखें तो यह विस्तृत और व्यापक है, और बालक के विकास के सभी आयामों या स्वरूपों, उसके असामान्यताओं, उसकी शारीरिक मानसिक परिवर्तन, उसकी सांवेगिक स्थिति, इन सब को और इनको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, कौन से तत्व हैं, जैसे परिपक्वता, शिक्षण, वंशानुक्रम, वातावरण, इन सभी का भी अध्ययन किया जाता है। ये उसके क्षेत्र की बात करते हैं। तो अब हम एक एक क्षेत्र को लेकर चलते हैं। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, एक तो इसका क्षेत्र ये है। पहला क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं, जब विभिन्न अवस्थाओं की बात करते हैं तो प्राणी के जीवन के प्रसार में अनेक अवस्थाएं आती हैं। जैसा अभी बात हमने किया जन्म पूर्व और जन्म के पश्चात। जन्म पूर्व हमारा प्रीनेटल है, और नेटल स्टेज में 4 स्टेज होते हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो अब यहां पर इसमें भी आपके कई खंड होंगे। जैसे शैशवावस्था, हरलॉक ने इसे 3 खंडों में बांटा: शैशवकाल, फिर बालपन या बचपना अवस्था की बात हम करें, बेबीहुड, फिर अर्ली चाइल्डहुड, वयः संधि की बात हम करेंगे, संधि काल की बात करेंगे, किशोरावस्था की बात करेंगे। तो यानी ये सारी चीजों की बात हम करेंगे। फिर उसके साथ साथ विकास के क्रम में सभी पक्षों को भी हम लेकर चलेंगे। शारीरिक परिवर्तन कैसे, क्यों, कब, किस तरह करें, सांवेगिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, उसका सीखना कैसे, ये सभी पहलुओं को लेकर हम चलेंगे। किसमें? हम विभिन्न अवस्थाओं की बात करेंगे। अब बाल विकास के जब विभिन्न अवस्था की बात हमने किया, फिर दूसरा क्षेत्र की बात हम करेंगे कि विकास के विभिन्न पहलुओं, चर्चा हमने उसी में कर दिया कि विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, इसकी चर्चा हमने पहले पॉइंट में ही कर दिया था कि एक क्षेत्र से ही संबंधित नहीं होता, बल्कि इसके विकास के विभिन्न पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, क्रियात्मक, भाषा विकास की बात हम करेंगे, नैतिक विकास की बात करें, आदि आदि। ये सभी इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन इसका क्षेत्र है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन।
तो प्रभावित करने यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाले हम तत्वों की बात करेंगे। उसमें कौन से प्रत्यक्ष रूप से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, कुछ तत्व हैं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो अब उनके वंश परंपरा की बात करेंगे, यानी उसके जीन्स की बात करेंगे, जेनेटिक गुण की बात करेंगे, वंशानुक्रम की बात करेंगे, वातावरण की बात करेंगे, बुद्धि की परिपक्वता का, शिक्षण का, ये सब उसके प्रभाव के तत्व में जाएंगे। फिर अगली बात करेंगे कि विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। अगला क्षेत्र के अंतर्गत हम रखेंगे विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। असामान्यताओं का अध्ययन। तो जब हम विभिन्न असामान्यताओं की बात करेंगे तो असामान्यताओं के अध्ययन में कि स्वाभाविक है कि बालक केवल सामान्य बालकों के विकास का अध्ययन नहीं बल्कि बालकों के जीवन के पूरे क्रम का अध्ययन किया जाता है, या क्रम में होने वाली असामान्यताएं या जो विकृतियां आती हैं हम उनका भी अध्ययन करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम विशिष्ट बालकों का भी अध्ययन करेंगे। अब वो हो चाहे हेयरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे विजुअल हो या आर्थोपेडिक, अर्थात हम शारीरिक विकलांगता की बात करेंगे, मानसिक मंदता की बात करेंगे, सामाजिक विकलांगता या सामाजिक समस्याग्रस्त बालक, इन सबका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। जो असामान्यताएं हैं हम उनको भी देखते हैं। फिर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन इसमें करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक विकास की बात हम करेंगे। मानसिक विकास विद इन ब्रैकेट हम लिख लेते हैं स्वास्थ्य का अध्ययन। हम इसके अंतर्गत कि केवल मानसिक दुर्बलताओं और रोगों का ही अध्ययन नहीं करेंगे बल्कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके उपचार को भी प्रस्तुत करेंगे। किसमें? बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ये भी आपका आएगा। बालक के व्यवहार और अंतःक्रियाओं का अध्ययन, इसमें हम क्या करेंगे? बालक के व्यवहार एवं अंतः क्रियाओं का अध्ययन। अंतः क्रियाओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे कि बालक की जो बात करें या मनुष्य कहें हम तो वह क्या है? एक सामाजिक और गतिशील प्राणी है। विभिन्न आयु स्तरों पर वह अपने समायोजन के लिए अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति, चाहे वो परिवार हो, पड़ोस हो, विद्यालय हो, विद्यालय के विभिन्न सदस्य हो, खेल का मैदान हो, वहाँ के साथी हो, समाज के जो परिचित अपरिचित हैं उनसे, इन सब के साथ उनका व्यवहार और बालक की अंतःक्रिया, उसका इंटरेक्शन कैसे होता है, हम इसका भी अध्ययन करते हैं। फिर हम बात करेंगे बालक की रुचियों का अध्ययन। उसका इंटरेस्ट किस में है, हम उसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। यानी अध्ययन क्षेत्र में बालक के रुचियों का अध्ययन, विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, इसके अंतर्गत विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, और बालक के अंदर उसकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। तो बालकों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, हर कोई एक समान होता नहीं, तो उसकी जो वैयक्तिक विभेद है या वैयक्तिक विभिन्नता है उसका भी अध्ययन बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, हम ऊपर का खंड इरेज कर दे रहे हैं, ऊपर और बिंदु कुछ लिख देते हैं आपको। तो यहां तक फिर हम अगले बिंदु की बात करते हैं कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन, उसकी पर्सनालिटी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व का मूल्यांकन यानी व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके मूल्यांकन की विधि को भी देंगे। बालक के बुद्धि की बात हम करेंगे, यह है उसके अंतर्गत आएगा बुद्धि, और फिर उसके मूल्यांकन की बात हम करेंगे। बालक और अभिभावक के संबंध की बात करेंगे, बालक के अभिभावक और उस बालक के मध्य संबंध के बारे में भी अध्ययन जो आएगा वह बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो ये बाल विकास का प्रमुख क्षेत्र था। अब हम बात करेंगे बाल विकास के अध्ययन का।
क्या महत्व है, हम क्यों बाल विकास के अध्ययन करते हैं, इसके बारे में इतनी डीप जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। तो बाल विकास के अध्ययन की जब आप बात करेंगे तो बाल विकास के अध्ययन के क्रम में आपका जो खंड आएगा तो वह क्यों महत्वपूर्ण है, हम उसके बारे में क्यों अध्ययन करना चाहते हैं। ये आज का अंतिम खंड। तो आज का ये बाल विकास के अध्ययन का महत्व, बाल विकास के अध्ययन का महत्व क्यों महत्वपूर्ण है। आपका एक प्रश्न इससे भी आता है। इसका महत्व हम बिंदुवार आपको दे देते हैं कि विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे क्या होता है कि बालक की जो विकासात्मक क्रियाएं हैं, विकासात्मक क्रियाएं, जो भी हमारी विकासात्मक क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होना, ये इसकी पहली महत्व है। फिर बाल पोषण की विधियों का ज्ञान, हम दूसरे की बात कर रहे हैं कि जो बाल पोषण की विधियां हैं, इसके बारे में हम जानते हैं कि विधियों का ज्ञान, बाल पोषण की विधियों का ज्ञान, यानी बाल विकास के अंतर्गत माता पिता अभिभावक को अपने बालक का पोषण किस तरह से करना चाहिए, यानी पोषण की विधियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और प्रत्येक माता पिता प्रथम शिशु के जन्म के समय बाल पोषण के ज्ञान से क्या होते हैं, बिल्कुल अननोन होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन बाल विकास का अध्ययन माता पिता को मातृत्व और पितृत्व के दायित्व जैसे गंभीर प्रश्नों को हल करने के लिए बाल पोषण विधि को सहज बना देता है या बालक के पोषण को सरल कर देता है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी, किसकी, वैयक्तिक विभिन्नता या विभेद, विभिन्नता की जानकारी ये कर देता है कि कैसे दो बच्चों में हम विभेद करना सीख जाएंगे। विकास की अवस्थाओं का ज्ञान इससे हो रहा है। महत्व इसका इसलिए है कि विकास की अवस्थाओं का ज्ञान, विकास की अवस्थाओं का ज्ञान हो गया। तो इसके साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि अगर हमें बाल मनोविज्ञान, बाल विकास का ज्ञान है तो बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण कैसे होगा, हम इसके बारे में सहज रूप में भिज्ञ हो जाते हैं और उस रूप में कार्य करते हैं। बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक, जो बालक हैं उनके व्यवहार को हम कैसे नियंत्रित करेंगे, तो बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक, नियंत्रित करने में सहायक, स्वास्थ्य को समझने में सहायक और विकास के संबंध में पूर्वानुमान, एक प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। विकास के संबंध में हम क्या कर सकते हैं, हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पूर्व कथन कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बालक कैसे होगा, और समाज की सुख समृद्धि में सहायक। अंतिम बिंदु हम लेते हैं समाज की सुख समृद्धि में सहायक। तो साथियों, आज के पहले पाठ बाल विकास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण खंड था वो लिया, और कल हम लोग चर्चा करेंगे वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।